बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने ही घर से लेकर गली, कॉलेज, कार्यस्थल और सड़कों तक कहीं भी सुरक्षित नहीं। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्य। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ये कैसा रामराज है जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। नीलम यादव ने कहा कि प्रदेश के हर कोने से मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल 5 साल जैसी उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। इस दौरान नीलम यादव ने कहा कि एक ओर जहां उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जा रहा है, वहीं हकीकत ये है कि महिलाएं अपने घर, गली, कॉलेज, कार्यस्थल और सड़कों तक कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर प्रशासन मौन रहता है या आंकड़ों की बाजीगरी से सच्चाई को छुपाने का प्रयास करता है। आम आदमी पार्टी की नेता नीलम यादव ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के सभी वादे और योजनाएं जमीन पर पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। महिला शक्ति योजना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में महिलाओं को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जांच प्रक्रिया में देरी, आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण और पुलिस की निष्क्रियता अब आम हो गई है। नीलम यादव ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 5% से भी कम है। कई जिलों में महिला थाने में ही नहीं है, जिसमें महिलाओं को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है, खासकर तब जब आरोपी सत्ताधारी दल से जुड़े होते हैं। वहीं इस दौरान तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर नीलम यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसत 180 महिलाएं किसी न किसी अपराध का शिकार होती हैं। बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। साइबर अपराध के मामले में भी तेजी से बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक जनवरी 2025 से मई 2025 के बीच देश भर से आई महिला सुरक्षा से जुड़ी कुल 3,921 शिकायतों में से सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से थीं। इनमें 1,594 हिंसा, 394 बलात्कार और 310 छेड़छाड़ के मामले शामिल हैं। औसतन प्रतिशत 26 शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश से आती हैं। आप नेता नीलम यादव ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा सरकार की सभी महिला सुरक्षा योजनाएं सिर्फ विज्ञापन और पोस्टरबाजी तक सीमित रह गई है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बात भाजपा सरकार। तो मैं भाजपा सरकार से और योगी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये किस तरह का आपका जंगल राज चल रहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है और आप कहते हैं राम राज चल रहा है। तो कैसा राम राज है कि जहां पर बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि कभी 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ। क्या इस दिन के लिए योगी सरकार को जनता ने बनाया था, सत्ता में लेके आई थी? अब बात करते हैं कि मैं आज आपके सामने बहुत अत्यंत पीड़ा और चिंता, आक्रोश के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया। हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने ही घर से लेकर गली, कॉलेज, कार्यस्थल और सड़कों तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और दुखद यह है कि सरकार इन घटनाओं पर या तो मौन है या फिर आंकड़ों की बाजीगरी से सच को ढकने का प्रयास कर रही है। आप लोग के सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं
आपके सामने मैं जिक्र करूंगी। सरकार की निष्क्रियता, संवेदनहीनता और बेशर्मी हमारे आक्रोश और चिंता को बढ़ाने का काम है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकारें महिलाओं के विषय में बड़े बड़े हवाई दावे तो बहुत करती है, लेकिन हमारे इन सवालों का जवाब ना तो मोदी जी के पास है और ना योगी जी के पास है। अब इनके जो दावे इन्होंने किए थे कि जो वादा किया था महिलाओं के साथ, जो इन्होंने योजनाएं चलाई थी, वो बारी बारी से मैं आप लोग के सामने रखूंगी। पहला, मिशन शक्ति जैसे अभियानों का प्रचार बहुत हुआ, पर जमीनी हकीकत क्या है? पीड़िता को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में भी संघर्ष करना पड़ता है। की संख्या अगर हम बात करें स्टाफ की तो 5% से भी कम है। तीसरी बात, राजनीतिक संरक्षण और अपराधियों को जो प्रश्रय मिलता है। कई मामलों में अपराधी आरोपियों के संबंध में सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है और ये पाया भी गया है। बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। अब आप लोग के सामने मैं तथ्य और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। माना जाता है हर दिन औसतन 180 महिलाएं उत्तर प्रदेश में किसी न किसी अपराध की शिकार होती हैं। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश तो देश के टॉप 3 राज्यों में। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में भी वृद्धि देखी गई है। अभी आप लोग को सबको पता होगा जो हाल में जो घटनाएं पूरे प्रदेश में दिल दहला देती है और झकझोर देने वाली बयान आपके सामने मैं करती हूँ। हाल में ही उत्तर प्रदेश में 2025 के प्रमुख महिला अपराध जनवरी से मई तक मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला, वाराणसी गैंग रेप कांड जो मार्च और अप्रैल 2025 में। घटना क्या है? एक 19 वर्षीय युवती के साथ 7 दिनों तक 23 लोगों ने गैंग रेप किया गया। पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया। ये है कार्रवाई। सवाल मेरा ये है, इतने दिन तक पीड़िता कहाँ थी? पुलिस की निगरानी प्रणाली विफल क्यों हुई? ये सरकार से हमारा सवाल है और प्रशासन से भी सवाल है। दूसरा, कानपुर में 6 वर्षीय मासूम से रेप का प्रयास और बर्बर हमला किया गया। ये मई 2025 की बात है। घटना क्या होता है? बच्ची को चॉकलेट का लालच दे करके सुनसान जगह ले जाया गया। रेप में विफल होने पर ईंट से सिर कुचल दिया गया। कितनी दर्दनाक मौत है और सरकार चुप बैठी है और स्थिति के बच्ची की हालत नाजुक हुई। ग्रीन कॉरिडोर से उसको हटाया गया। सवाल यह है सरकार से और प्रशासन से कि छोटे बच्चों के खिलवाड़, उनके साथ इस तरह की हिंसा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।